लगातार देखा जा रहा है यहाँ पर स्मार्ट सिटी का काम रुके हुए काफ़ी दिन हो चुके हैं, अभी कुछ काम ऐसे जो अभी में रुके हैं और आप भी कई प्रयास कर चुके हैं, इसमें क्या कुछ सफल प्रयास हो पाया तक आपके? स्मार्ट सिटी के ऑफिसर को हम कई बार अवगत करा चुके हैं कि अभी बहुत सारे काम बाकी हैं। जिस तरीके से मैंने लाइट के बारे में राजीव गांधी कम्प्लेक्स के पास लाइटें सारी खराब होती है, उन्हें फ़ोन किया था स्मार्ट सिटी ऑफिसरों को। वो ये कहते हैं कि हमारा काम पूरा हो चुका है, हमें जो पैसे मिलने थे वहाँ टेंडर ख़त्म हो गया, हमारा अब कोई बाकी नहीं रह गया, इसलिए हम इस लाइट में आपको कोई सहयोग नहीं कर सकते हैं। बाकी जो और आपने ज्ञापन दे दिया था ये जो बाज़ारों में जो काम बाकी है, आज भी जो सड़कें टूटी हुई हैं, खड्डे हो रखे हैं, मेन हॉल जो है ऊपर निकले हुए हैं, लोग गिर रहे हैं, इसके बारे में भी हमने मेयर साहब को भी ज्ञापन दिया, लेकिन किसी तरीके से कोई सुनवाई अभी हो नहीं रही। जिम्मेदारी लोग बच रहे हैं, इस चीज़ से जिम्मेदारी उनकी बनती है, वही बच रहे हैं, तो क्या करना? अधिकारी लोग सुनते ही नहीं है, वो क्या करें? वो सोचते हैं कि एक दूसरे पर डाल देते हैं। मेयर साहब को ज्ञापन दिया, मेयर साहब ने कोई स्मार्ट सिटी ऑफिसर को बोला ही नहीं है। उन्हें कहना चाहिए था कि भाई जब बाजार से कंप्लेंट आई है तो उस काम को जो खराब है उस काम को पूरा किया जाए, लेकिन किसी तरीके से कोई सुनवाई नहीं हुई। देरी जिस तरीके से हो रही है तो फिर क्या कुछ आपका आगे रणनीति क्या कुछ करने? भाई सरकार है, हम क्या कर सकते हैं? हम लोग भाई सरकार को जगा ही सकते हैं कि भाई जागो और ये जो काम जिससे जनता को जिस काम में दिक्कत हो रही है उस काम को पूरा किया जाए। लेकिन अब सरकार नहीं करेगी तो हम भी क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। मार्केट में क्या कुछ ऐसी असुविधाएं हैं जो देखने को मिलती है? असुविधाएं तो क्या है, बस यही है, सड़कें टूटी नहीं होनी चाहिए, लाइटें जो है शाम रात के टाइम जलती रहनी चाहिए। लाइटें नहीं जलेंगी तो भाई हमें बाज़ारों में चोरी होने का खतरा रात को होता है कि भाई कोई गिरने का खतरा होता है, किसी को चोट लग जाए। हम लाइटें जलेंगी, सड़कें सही होंगी तो ना तो दुर्घटनाएँ होंगी। दुर्घटना इसलिए होती है कि भाई सड़क अगर टूटी हुई है तो कोई स्कूटर वाला गिर जाता है तो चलते फिरते लोग जो है चोटग्रस्त हो जाते हैं। तो हमारा कहना है सरकार से ये है, चाहे वो मेयर साहब हो चाहे विधायक हो, वो इस बात का ध्यान रखे। जनता ने उनको चुन के भेजा है जनता के हित के लिए। अगर वो जनता हित का ध्यान नहीं रखेंगे तो उन्हें अगली बार जो है कोई भी नहीं चुनेगा। इसलिए जो भी चुने गए हैं उनको जनता के बारे में ध्यान रखना चाहिए। हाँ जी सर, क्या नाम है आपका? राम कपूर। राम कपूर सर, लगातार यहाँ पर जो है अभी भी रुकावट देखने को मिल रही है स्मार्ट सिटी में कामों में, कि देरी क्यों हो रही है आखिर बाजार के अंदर? मुझे तो कहीं, आप तो कह रहे हैं कि देरी हो रही, मुझे तो कहीं काम ही नहीं दिख रहा। इन्होंने बोला था कि जितने भी बाजार हैं सब में जो है कैमरे लगेंगे स्मार्ट सिटी में ना। अभी तक तो कहीं मुझे कैमरा नहीं दिख रहा है कहीं पे भी लगा हुआ स्मार्ट सिटी की तरफ से। कोई मुझे बाजार में, आप देखिए अगर बाजार में जाते हैं तो आपको हर तरफ रश, ठेलियां और इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। तो स्मार्ट सिटी का मतलब तो होता है कि आदमी जब बाजार में आए तो उसे लगे कि यार किसी बाजार में मैं आया हूँ। आप चंडीगढ़ में चले जाएं, ऐसा लगता है कि यार क्या बाजार है। और यहाँ स्मार्ट सिटी मेरे ख्याल 5-6 सालों से काम कर रही है, मुझे अभी तक धरातल पे तो कुछ नजर नहीं आता। बाजार की स्थिति में अगर सड़कों की बात करें तो भी कई बदहाल है कई जगहों पर। सड़कें तो आप शहर की कहीं पे भी देख लीजिए, ऐसा लगता है कि शायद हम नदियों में घूम रहे हैं, सड़कों पर नहीं घूम रहे। क्योंकि सड़कों का तो इतना बुरा हाल है। धामी जी ने पहले भी कहा था कि सड़कें मुझे गड्ढा मुक्त चाहिए, मगर उनका भी कहने का कोई फर्क नहीं पड़ा। जब हमारे सीएम साहब के कहने का फर्क मुझे नहीं लगा तो फिर हमारी और आपकी तो फिर क्या बात रह जाएगी। कई बार भी जो व्यापार मंडल है उनको चेताता रहता है इस मामले पर, ज्ञापन भी दिए जा चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी सोया हुआ प्रशासन है। आखिर ऐसा क्या है क्यों इतनी लापरवाही? मैंने भी आपसे यही तो कहा कि प्रशासन जो है कैसे काम करेगा जब हमारे सीएम साहब की बात इन लोगों ने नहीं, क्योंकि आपको पता है कि पीछे सीएम साहब ने कहा था कि हर हालत में गड्ढा होना कैसे। देखिए, अगर हमारे जो धामी साहब हैं अगर योगी जी की लाइन पे आ जाए तो मुझे लगता है कि 4 दिन में ये सब सुधर जाएगा। अगर ये लाइन अगर थोड़ी सी चेंज कर लें तो देखो यहाँ पे जब हम बदमाश सुधर सकते हैं तो हमारे ये जो सरकारी अफसर हैं ये क्यों नहीं सुधरेंगे? ये भी सुधर सकते हैं, मगर क्या है थोड़ा सा इनको हमारे सीएम साहब को सख्त होना पड़ेगा। अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, मगर सख्त नहीं है कि इनका अगर थोड़ा अफसर को सख्त हो जाए तो सारे काम हो जाए। ठीक।